बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद है यासिर आरफ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की मखलूद हुकूमत को पूरे 9 माह हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर की मखलूद हुकूमत जो चौधरी अनवर हक सरकार चला रहे हैं और इस मखलूद हुकूमत की 9 माह की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है। खित्ते के अगर किसी शहरी से भी बात की जाए तो वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं है, वो मायूस हैं और हुकूमत ने अभी तक आवाम की सहूलियात के लिए और आवाम के मसाइल हल करने के लिए वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। यासर, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि 9 माह की कारकर्दगी हुकूमत की जो है वो क्या रही है और ख़ासकर खित्ते के जो लोगों में तशवीश की लहर है वो उसमें जो इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और पूरे 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जो बिजली के बिलात के हवाले से और जो टैरिफ में इजाफा किया गया था उस हवाले से जो लोगों ने मुजाहरे किए थे उसके पूरे 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और ये एहतजाजी तहरीक जो है वो अभी तक जारी और सारी है। हुकूमत ने बीच में लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि हम लोगों के मसाइल हल करेंगे और इसी तरह के जो लॉलीपॉप बहुत सारे दिए गए, लेकिन ये किसी कारगर साबित नहीं हो सके। या सिर्फ मुझे बताएं कि इस मखलूत हुकूमत की जो 9 माह की कारकर्दगी है और ख़ासकर चौधरी अनवर हक सरकार जो हैं वज़ीर आज़म साहब, उनके जो इकदाम हैं अब तक इकदाम वो तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं गिनवाए जा सकें या अवाम इनके इकदाम से कहीं खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। उस्मान साहब, आप मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे इदारों के साथ वाबस्ता भी रहे। एक टर्म इस्तेमाल हुआ करती है मीडिया की इंडस्ट्री में कि कोई अखबार, कोई टीवी चैनल पिट गया। जब वो पिट जाता है तो पिट जाने का टाइम उसका यही होता है, पहले 3, 4, 5, 6 ज्यादा से ज्यादा 9 माह होते हैं। और 9 माह के अंदर कोई भी आने वाला अखबार या इदारा वो अपनी वर्क से ये बात बता देता है कि मैंने चलना है या पिट जाना है। अनवार सरकार का बिल्कुल सेम केस है कि ये आजाद कश्मीर की इनकी हुकूमत जो है ना ये बुरी तरह पिट चुकी है। अब पिट जाने के बाद किसी अखबार को आप 12 से 14 सफात कर लें, 16 कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर्ड कर दें, उसके ऊपर पेशानी रोजाना चेंज कर दें, कोरल्स उसके चेंज करें, उसका लेआउट चेंज करें, आपको पता है कि उस अखबार के ऊपर छाप लग जाती है मार्केट के अंदर कि ये अखबार अब ठीक नहीं हो सकता, ये पिट चुका है। अनवार सरकार के ऊपर भी जो तमाम तर रियासती इदारों की ऑब्जर्वेशन है, जो पब्लिक पल्स है, जो अवाम के अंदर जो उसके हवाले से जो एक मौकफ है, उसके इत्तेहादियों के हवाले से उनके अपनी जो कैबिनेट है उनमें सबके अंदर एक बात जेरे बहस है कि अनवार हुकूमत पिट चुकी है और बुरी तरह पिट चुकी है। अच्छा, इत्तेहादियों की आपने बात की तो इत्तेहादी जो हैं खासकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है उनके खदशात भी, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। फंड्स जो रिलीज हैं बर वक्त वो नहीं हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यासर ये है कि इस हुकूमत के लिए तो ऐसा मौका था काम करने का, जो आवाम को बताती काम करके कि वाकई काम किस तरह किए जाते हैं, क्योंकि इनकी अपोजिशन करने वाला है कोई नहीं, ना इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन है, चंद एक लोग हैं अपोजिशन के, वो भी अपने मफादात की खातर चुप बैठे हुए हैं। तो हुकूमत के पास इतना अच्छा मौका था कि अवाम के काम किए जाते, अवाम को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं वो पहुँचाई जाती, लेकिन इसके बरक्स 9 माह में हुकूमत की ऐसा शोबा नहीं है या ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं है जिसको गिनवाया जा सके या ऐसी कारकर्दगी हो जिसको सराहा जा सके। बिल्कुल ऐसी है उस्मान साहब, ये इतने नालायक हुकूमत और इतना नाअहल वज़ीर आज़म शायद ही रियासती तारीख के अंदर कोई आया हो कि जितना अनवार सरकार है। आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है और सबको ये बात पता है कि इदारों ने, सलामती के इदारों ने पेम्पर किया अनवार सरकार को। अदलिया की तरफ से मुकम्मल तौर पे बेल आउट पैकेज मिला। किसी एक ट्रांसफर, तकर्री, पोस्टिंग के ऊपर माजी की हुकूमत के निस्बत कोर्ट से कोई स्टे नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, मुकम्मल तौर पे तावन किया गया। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो फंड्स जो मुजमिद थे, जो फंड भी रिलीज कर दिए, फंड रिलीज किए और ये रिलीज करवाए। इस्लामती के इदारों ने उन्हें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट देके वफाक से उनकी मीटिंग्स करवाई, उनके डायलॉग्स करवाए, मसाइल हल करवाने के लिए उन्होंने अपनी टॉप की लीडरशिप से इन्हें सपोर्ट दिलवाई। ये है कि ये जो फंड्स रिलीज हुए हैं वो कहाँ गए, मतलब कहाँ लगे हैं, जमीन के ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में फंड्स का इजरा हुआ, फंड रिलीज हुए और अभी फिर एक खबर हमारे सामने आ रही थी कि जो आटे का बुरान है वो फिर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लोगों को आटे की किल्लत का शदीद जो है वो किल्लत का सामना है और उनकी मुश्किलात जो है बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ये सख्त सर्दी का मौसम है और ऐसे मौसम में अगर आवाम को आटा तक ना मिले उनके घरों तक
तो फिर मुझे बताएं कि हुकूमत की और क्या कारकर्दगी होगी। जो आप कह रहे हैं, आपने कहा ना उस्मान साहब की ये फंड्स कहाँ खर्च हुए। 26 अरब मौसूफ ने खुद कहा कि मैंने खर्च किए, और ये पैसा जो है इसकी बड़ी तादाद MLA की इस हुकूमत को बतौर रिश्वत दिए गए। हम बारहा कहते हैं कि अभी जब ये फाइलें कल खुलेंगी, सिर्फ जो आपने वज़राए हुकूमत को, अपनी कैबिनेट के लोगों को, अपने हल्काजात के लिए फंड्स बतौर रिश्वत दिए हैं, जब वो केसेस सामने आएंगे तो अनवार सरकार शायद किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। तो ये जो पैसा खर्च हुआ, मेजॉरिटी पैसा मनपसंद ठेकेदारों को, मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को, मनपसंद वज़रा को, उनकी जिसकी जितनी उनके साथ जो है ना वफादारी है, बतौर रिश्वत, और अपोजिशन को भी बतौर रिश्वत मुंह बंद करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए। और जितनी ग्रीड इस सरकार के अंदर अपना इक्तिदार और कुर्सी बचाने के लिए देखी है कि जीरो रेस्पॉन्स है पब्लिक के लिए, जीरो इंटरेस्ट है पब्लिक के मफाद के लिए, जीरो इंटरेस्ट है गरीब के लिए, जीरो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट मतलब जीरो इंटरेस्ट है, जीरो काम है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर क्या होगा? मतलब अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? कौन हल करेगा? वो हमने कल इन लोगों ने वापस वोट लेने के लिए नहीं जाना है अवाम के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो बेचारे तो इस लेवल पे है ना, उनके जो अपने हितादी हैं, वज़राए हुकूमत हैं, और उनके अपने लोग, ये अनवार साहब को पता है, वो अपनी निजी महफिलों में अपने दोस्तों के बारे में जो इनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी खबरें उन तक पहुंचती हैं, इदारे पहुंचा देते हैं, मुख्तलिफ जगहों से पहुंच रही होती हैं। लेकिन मौसूफ का ये है कि हमने कहा था कि इस शख्स का एक मखसूस मजाज है, ये शख्स अपनी अना का गुलाम है, ये एक वो बिम्बर की एक खास वहां की जो साइकी है ना, इंतकाम की, उस ज़हनियत का बड़ा भरा हुआ इंसान है। ये कोई खुला डुला कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई पब्लिक फिगर नहीं। 2 मरतबा असेंबली में आया, साजिश के जरिए जो है ना, इस बार इन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये इन्होंने इख्तिदार हथियाया किस तरह था, कहां से ये क्या किया करते थे, असल प्लान क्या था, PTI हकीकी बनाने का प्लान क्या था, बैरिस्टर साहब से लोगों को इन्होंने डाइवर्ट कैसे किया, वो सारा एक झूठ का पलंदा, एक फराड, एक फरेब और एक धोखाधड़ी और दगाबाजी की बुनियाद पे ये सारा अमल किया गया। अब आपको ये पता है कि बुनियाद बहुत मैटर कर रही होती है। हम इनकी जातियात पे नहीं जाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यासर कि मतलब अब देखें कि जब आपको एक मतलब ऐसी फील्ड मिली हो कि आपको जिसमें कोई रुकावट ना हो, आपको काम करने के मौके खुलम खुला मिले हों, इतनी बड़ी आपकी कैबिनेट हो और आप कोई अपोजिशन करने वाला भी कोई नहीं हो, आपके ऊपर तनकीद करने वाला भी कोई नहीं हो, आपको फंड्स भी वाफर मिकदार में रिलीज किए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके बावजूद हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है, तो इससे बड़ी नाकामी मैं समझता हूँ कि और कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि ये नाकामी की एक बहुत बड़ी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि आपके पास तमाम मसाइल हों और आप कुछ ना कर पा रहे हो। ऐसे ही उस्मान साहब, बुनियादी तौर पे ये चीज़ साबित हुई कि अनवारुल हक चीफ एग्जीक्यूटिव बनने, वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठने, कायदाना सलाहियतों का बरूए कार ला के रोल अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इस शख्स का इंतखाब गलत हुआ, ये ब्लंडर हुआ, ये सेम ब्लंडर इस्टेब्लिशमेंट से ऐसा हुआ जैसा पाकिस्तान के अंदर हुआ, और इमरान खान को ये सेम कॉपी कर रहे हैं। हम बारहा ये बात इदारों को मुखातिब करके ये कह चुके हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जिस तरह आपने एक बेबी वहां पर से पाकिस्तान के अंदर लाया था और फिर बाद में उसने जितना टाइम गुजरता गया उसने जड़ें मजबूत करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया, और फिर उसका नतीजा सानिया 9 मई पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर इस तर्ज की अनहोनी अवाम की तरफ से लोगों को उकसा कर नहीं हुई। ये शख्स भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर तमाम तरीन इश्यूज को हाइप दे रहा है और वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहा है। ये खेल रहा है, ये आपके साथ गेम कर रहा है। इदारों को ये बात समझनी चाहिए कि ये शख्स आपके साथ गेम कर रहा है और ब्लफ गेम कर रहा है। मैं इसके ऊपर 2-3 मसाले अगर हम कोट कर दें जो स्पेसिफिकली देखने वाले हमारी उन ताकतों के लिए है कि जुजूरे वाला, क्या कश्मीर काउंसिल का मसला इस शख्स ने यकसू किया जो इंतहाई अहम नोयत का है? अच्छा, ये एक बड़ी अहम क्या पासपोर्ट का मसला बड़ा अहम इशू आपने उठाया। मुझे पिछले दिनों कुछ लोग मिले यहाँ एक मार्केट में, वो कश्मीर काउंसिल के मुलाजमीन थे, तो यकीन करें कि उनकी हालत ऐसी थी। उन्होंने कहा जी कि हमें इतना अरसा हो गया है, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली है, आखिर हम अपना निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलाएं, हमें बताया जाए, कोई पुरसान हाल नहीं है। और हुकूमत 8 पे 8 दरे बैठी हुई है। और इसके साथ साथ जो पास्को का जो मसला था वो भी एज इट इज़ है। पास्को के जो वाजबात हैं
हुकूमत पाकिस्तान से फंड्स लिए गए लेकिन पास्को के वाजबात अदा नहीं किए गए। ये एक बहुत 22 अरब रुपए के वाजबात है। जी जी। तो अब उन्होंने भी गवर्नमेंट को कहा था कि जब तक हमारे आइंदा के जो हमारे वाजबात है जब तक क्लियर नहीं करेंगे, तो उन्होंने गंदम देने से इनकार किया था। लेकिन कोई मिन्नत तरला करके शायद इनको कुछ कोटा मिल गया हो, लेकिन ये मिन्नत तरले वाला काम आखिर कब तक चलेगा, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ यहाँ से 5 फरवरी के हवाले से हमें पता चला था कि इन्हीं के इलाके में और समानी के इलाके में और पूरे कश्मीर में एक एक्शन कमेटी बनी है, जिसमें ये कहा गया कि 5 फरवरी को एक पहिए-जाम हड़ताल की जाएगी। हालांकि 5 फरवरी का वो दिन होता है जो यूम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है। तो इस दिन के मौके पे अगर आज़ाद कश्मीर में अनवार सरकार के खिलाफ हड़ताल होती है तो ये भी बड़ी एक अफसोसनाक बात होगी और इनकी हुकूमत के ऊपर 110% जो है वो बिल्कुल सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ऐसे मौके के ऊपर लोग हड़ताल की तरफ क्यों जा रहे हैं। उस्मान साहब, हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तशरीफ ला रहे थे और मौसूफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है, जिसके नतीजे में लोग प्रोवोक हुए थे और फिर अडाक मुलाजमीन ने गुफ्तगू की थी, वहां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आने पे हम एहतजाज करेंगे। हम आज फिर याददानी करवाते हैं कि मौसूफ हर उस इवेंट को, हर उस दिन को जो यकजहती कश्मीर के हवाले से, जो पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की वाबस्तगी के हवाले से उसको जो है ना तकवीयत पहुंचा रही हो, उसको ये डिफ्यूज करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ये जानबूझ के हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बाइद नहीं कि 5 फरवरी की इस कॉल के पीछे जो बरनाला में कल एक एक्शन कमेटी में, आप अगर क्लिप जारी कर दें, उन्होंने वहां पर से अनाउंस किया एहतजाज करने का, तो उसके पीछे मौसूफ खुद अपने सीक्रेट जो उनके को टैक्टिक्स होती हैं इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रोवोक ना कर रही हूं। असल में अनवार सरकार तमाम तर मुक्तदर कुव्वतों से टाइम गेन करने के चक्कर में है, सियासी लोगों को चकमा देके टाइम गेन कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 माह से ये टाइम गेन किया जा रहा है, उसका अल्टीमेटली फायदा अनवारुल हक अपनी जात के लिए उठा रहे हैं। न रियासत को फायदा हो रहा है, न रियासत पाकिस्तान को इससे कोई फायदा हो रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ये मूवमेंट जो है, ये जो अवामी एक्शन कमेटी के नाम पे है, इसको प्रोवोक करने वाले अनवारुल हक खुद, और अब ये उन लोगों, उन अनासर के हाथ में जा चुकी है कि जो एंटी पाकिस्तान बात भी करते हैं, जिसका सारा का सारा जिम्मा अनवार सरकार पे लगता है। और अनवार सरकार ने मीरपुर के अंदर अपनी गुफ्तगू के अंदर अप्रिसिएशन की थी कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप जो है ना, आप लोग सड़कों पे आए और आपने भरपूर एहतजाज किया। एक शख्स, और फिर एक और चीज हम कर लें, इदारों को यह भी सोचना चाहिए कि क्या अनवार सरकार ने अब तक, अनवारुल हक ने, पीटीआई जिसके लिए आपने आजाद कश्मीर से गुज़िश्ता हुकूमत खत्म की थी कि इमरान खान को का साथ नहीं छोड़ रहे थे गुज़िश्ता प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान, ये उनके ऊपर इल्जाम था, तो तब आजाद कश्मीर में उनकी हुकूमत खत्म की गई। क्या जो शख्स को लाया गया आज तक उसने इमरान खान की सरगर्मियों की मजम्मत की, या उसकी कैबिनेट ने इमरान खान और पीटीआई के हवाले से कोई बड़ा स्टैंड लिया जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोगों से दिलवाया गया? एक और चीज उस्मान साहब, एक और चीज लिया गया क्या? पीटीआई को बदल के जो नई पार्टी बनाना मकसूद थी आजाद कश्मीर के अंदर, वो नई पार्टी बनाई गई क्या? अनवार सरकार ने वो सारे काम जो किए जाने थे, जिनका तकाजा था, जिसकी बुनियाद पर ये हुकूमत कायम की गई थी, उनमें से कोई एक तकाजा पूरा हो सकता है वो किसी के इशारे के मुंतजिर हों और इशारा भी उनको ना हुआ होगा पार्टी बनाए। लेकिन बहरहाल फिर भी अभी तक ये सारा मामला जो है वो हवा में है, क्योंकि वो लोग, उस्मान साहब, इशारा नहीं है। हाँ, इशारा नहीं है। वो आज भी इस बात पे मुकम्मल तौर पे कन्विंस्ड हैं कि मैं, कल उनके एक वजीर चौधरी रशीद साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कह दिया, वीडियो में आप हमारी नजर से गुजरी है, कि मैं पीटीआई के टिकट से मुंतखब होकर मेंबर असेंबली बनाऊं। उन्होंने खुद मुजफ्फराबाद में कुछ पिछले अरसे में एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैंने वफादारी नहीं बदली, वफादारी में बदलने वाला नहीं हूं, मैं पीटीआई और इमरान खान के टिकट पर से आया हूं और उसी पर से मुंतखब होकर मेंबर असेंबली बनाऊं। वफादारियां उनको बदलना पड़ती है जिन्हें फाइनेंस की जरूरत होती है, मुझे फाइनेंस की जरूरत नहीं है। आज भी अनवारुल हक इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे कन्विंस्ड हैं कि वो इमरान खान की पार्टी, उसके नजरिए का आजाद कश्मीर के अंदर दफा कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर वो पीटीआई की बका के जामिन हैं, और कल अगर कहीं को मौका आता है तो मैं खान के पास जाके पेश हो जाऊंगा कि मैंने आपकी पार्टी बचाई है। ये उनकी निजी महफिलों के अंदर गुफ्तगू है। अच्छा। वो कहते हैं, वो आज भी उसी एजेंडे पे कारबंद हैं जिस एजेंडे के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सानिया 9 मई हुआ। लेकिन सबकी आंखें बंद हैं, सबके कान बंद हैं,
कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, और ये रियासत कहाँ पे जा रही है, इसका खमियाजा तो आने वाले वक्त में वो भुगतेंगे। तो यहाँ पर के वो लोग, वो रियासत और पाकिस्तान के साथ हमारी जो वाबस्तगी का एक जो एलिमेंट था उसको कितना कमजोर किया जा रहा है, ये आने वाला वक्त इस पे ऊपर बताएगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं यासर, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि 200 दिन पूरे हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को एहतजाज करते हुए, बिजली के जो बिलात के हवाले से, टैरिफ में इजाफे के हवाले से, और इसके साथ साथ एक और इशू आजकल सर उठा रहा है, वो अंधाधुंध जो है ना, बेअंदाज लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और एलानिया लोड शेडिंग का कोई पता ही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में 24 घंटों में कहा यह जा रहा है कि कम से कम 4 या 5 घंटे बिजली आती होगी, और बकिया जो है ना बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लोग बिल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें कुछ और ज़राए से कुछ अहम मालूमात हासिल हुई हैं, वो हम अपने अगले प्रोग्राम में नाज़रीन से शेयर करेंगे। नाज़रीन, तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।